जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यह कार्तिक का मास बड़ा ही पवित्र और पावन है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखें, कब, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, किस दिन रखें करवा चौथ का व्रत, कौन सी कथा को सुनें, क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है पूजन सामग्री, यदि पहली बार कर रहे हैं तो कैसे करें, क्या कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं, अर्थात जिनका विवाह तो तय है, अर्थात विवाह निश्चित हो चुका है, क्या वह व्रत कर सकती हैं। इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस बार करवा चौथ का व्रत 100 वर्षों के बाद ऐसा महादुर्लभ संयोग बन रहा है। इसमें शिव योग, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहे हैं। 100 वर्षों के बाद ऐसा महादुर्लभ संयोग बन रहा है। इसमें किए गए व्रत, दान, तप, नाम जप कभी निष्फल नहीं होते। इसके पुण्य सदा अक्षय रहते हैं। तो किस दिन है करवा चौथ, किस दिन रखें व्रत, और 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, इस सब की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए तथा वैवाहिक जीवन में सदा स्वस्थमय सुखमयता बनी रहे, इसके लिए माताएं करती हैं। करवा चौथ का व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। यह व्रत बहुत ही कठिन तप और साधना का व्रत है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। तो चंद्रदेव की पूजा के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। तो क्या है पूजा विधि, चांद निकलने का क्या समय है, शुभ मुहूर्त क्या है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि कब है, कब प्रारंभ है। 31 अक्टूबर 2023 को 9:30 तक चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। 1 नवंबर 2023 9:19 पर। करवा चौथ का पूजन का शुभ मुहूर्त 5:36 से 6:54 तक रहने वाला है। पूरे 1 घंटा 18 मिनट। करवा चौथ व्रत का समय 6:33 से 8:15 तक। करवा चौथ 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। वहीं इस दिन शाम 5:44 से 7:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। आप इस जानकारी को समझ लीजिए कि जो है 1 नवंबर, कब 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखना है। कब 1 नवंबर, 1 नवंबर साल 2023 को हम करवा चौथ का, माताएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी 1 नवंबर। क्योंकि अक्टूबर 2023 9:30 से प्रारंभ है और 1 नवंबर 2023 9:19 पर समाप्त है। उदया तिथि के अनुसार ही हम माताएं इस व्रत को धारण करेंगी। तो 1 नवंबर को ही। तो आइए, क्या है शुभ मुहूर्त के निकलने का समय। नई दिल्ली 1 नवंबर 2023 को रात 8:26। देश के अलग अलग हिस्सों में चांद निकलने का समय भी अलग अलग रहता है। आप अपने हिसाब से एग्जैक्ट समय को पता कर लें। निश्चितता है कि 8:08 से लेकर 8:30 बजे तक ही चंद्र भगवान। तो आपको पूजा की क्या मुहूर्त है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके वहाँ पर ज्योत अवश्य जलाएं और सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि निर्जल या व्रत निर्जला होता है। व्रत का सबसे पहले संकल्प अवश्य लें, क्योंकि संकल्प के बिना व्रत अधूरा ही रह जाता है। और फिर आप सभी को इस दिन भगवान शिव के संपूर्ण परिवार की पूजा अर्चना करना है। और प्रथम पूजन में अग्र पूजक देवता भगवान श्री गणेश का पूजन प्रथम में ही करना चाहिए। शुभ कार्य को करते समय सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश सारे विघ्नों को हर लेते हैं, पहले उनको दूर कर देते हैं, तभी हमारे सारे कार्यों को सफलता प्रदान होती है। इसलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन सर्वप्रथम करें। फिर माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय का पूजन तत्पश्चात अवश्य करें। करवा चौथ के दिन चंद्र देव की पूजा और अर्घ का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रदेव के दर्शन के
बिना यह व्रत अधूरा ही रह जाता है। इसके बाद दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत को तोड़ा जाता है। और पूजन सामग्री आप अवश्य नोट कर लें। चंदन, शहद, अगरबत्ती, शोला श्रृंगार, मिट्टी का टोटीदार करवा हुआ ढक्कनदार दीपक, रुई कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, इन सब और दक्षिणा, हलवा, जो भी आपकी यथाशक्ति हो, अपनी यथाशक्ति सामर्थ्यता अनुसार ही सामग्रियों को खरीदें। यह नहीं कि आप लोगों को बहुत से लोग बता देंगे यह मिठाई ले लेना, वह मिठाई लेना, इतना दक्षिणा रखना, ऐसा नहीं है। आपकी जो सामर्थ्यता है अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ही रखें। और इस व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व है। व्रत की कथा को अवश्य सुनिए। व्रत की कथा के सुनने के बिना यह पूरी जो है आपका व्रत निष्फल हो जाता है। तो आइए क्या है कथा, उस कथा को हम सभी लोग बड़े प्रसन्नचित्त भाव से श्रवण करें। यह कथा आप सभी लोग करवा चौथ के दिन अवश्य श्रवण करें। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है, वह खाना चंद्र देव को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी ना जा सकी। दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देख करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकलता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद ही बहुत दुख के सागर में डूबने लगती है, अर्थात उसे दुख ने चारों तरफ से घेर लिया। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास वह एकत्रित करती जाती। 1 साल के बाद वह पवित्र और पावन कार्तिक मास का प्रथम त्योहारों की श्रृंखला का वह त्योहार आ ही जाता है, जिसे करवा चौथ के नाम से जानते हैं। और माताएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और वैवाहिक जीवन में प्रेम सदा बना रही करती हैं। फिर वह दिन आ ही गया तो वह व्रत रखती और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती कि वह यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा को कुछ अलग तरीके से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय आपने नोट कर लिया होगा, हमें आशा और उम्मीद है। करवा चौथ पर बन रहे हैं क्या क्या शुभ महासंयोग, सर्वार्थ सिद्ध योग और सुयोग बन रहा है। यह पूरी 100 वर्षों के बाद महादुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग 6:33 से 2 नवंबर को सुबह 4:36 तक रहने वाला है। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 2:07 से शिव योग शुरू हो जाएगा। इन दोनों शुभ संयोग की वजह से इस साल का करवा चौथ का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान करके दीपक आदि प्रज्वलित कर लें। चौथ की व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी लोग अपने हाथ में, माताएं अपने हाथ में गेहूं के 13 दाने या चावल के दाने लेकर ही कथा को श्रवण करें। निश्चितता है आपको जरूर संपूर्ण फल की
प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।